हेलो दोस्तों, आप सभी का आप सबके चैनल योर सिलेक्शन विद आशुतोष पर स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल का जो समय निर्धारण है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आज हम लोग 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में सूत्रकाल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, जैन बौद्ध धर्म और कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो मैंने पहले बताया कि सूत्रकाल। तो सूत्रकाल से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, सूत्रकाल वो पीरियड था, उत्तर वैदिक काल में नगर का विकास धीरे धीरे होने लगा, व्यापार का भी थोड़ा विकास हो रहा था। तो सूत्रकाल में कुछ नगरों का उल्लेख मिलता है, व्यापार उन्नत हो जाते हैं। व्यापार के उन्नत होने का कारण था मुद्रा का विकास। तो आइए दोस्तों आज सूत्रकाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सूत्रकाल, सूत्र साहित्य, सूत्रकाल हमें सूत्र साहित्य से पता चलता है। सूत्र साहित्य 6 वेदांग है, 4 उपवेद है। 6 वेदांग जो है क्रमशः कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष है। इसको याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है, कुछ निश्चित ब्याज। कुछ निश्चित ब्याज। क से कल्प हो गया, छ से छंद हो गया, नी से निरुक्त हो गया, सी से शिक्षा हो गया, व्य से व्याकरण हो गया, ज से ज्योतिष हो गया। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, कुछ निश्चित ब्याज। जो उपवेद है 4 है, क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, सिद्धवेद। ये क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का उपवेद है। दोस्तों इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की जरूरत थी। तो ये 6 वेदांग हो गए हैं। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिएगा, जैसे शिक्षा वेदांग जो है। शिक्षा वेदांग वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कल्प है। कल्प के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है। जो स्रोत सूत्र है दोस्तों, जो स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र में यज्ञ वेदिका का नाप का वर्णन है, इसलिए स्रोत सूत्र को रेखा गणित का प्रारंभ भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग ये जो सूत्रकाल है उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। देखिए सूत्रकाल में मैंने आपको बताया मुद्रा का विकास हो गया था। तो सूत्रकाल के अंतर्गत जो मुद्रा है उसको आहत मुद्रा कहा जाता है, आहत सिक्का कहा जाता है। ये जो आहत सिक्का था उसका समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ये क्रमशः चांदी से बने होते थे। इसका एक और नाम है पंचमांक मुद्रा है। इस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि का ठप्पा मारकर बनाया जाता था। बौद्ध के पीरियड में भी इन सिक्कों का उल्लेख है। उसको करसापण कहा जाता है। उसको दोस्तों करसापण कहा जाता है। संभवतः आहत सिक्के संभवतः आहत सिक्के हमारे यहाँ की प्रथम मुद्रा होती है। सिक्कों का अध्ययन हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स में करते हैं। यहाँ हम कुछ सिक्कों का आपके बारे में बता रहे हैं, जैसे शीशा है। शीशा के जो सिक्के हैं सातवाहनों ने चलाया था। सोने के सिक्के इन यूनानियों ने चलाया था। शुद्ध सोना, उसमें सोने की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव थी, तो शुद्ध सोना कौन चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। तो सूत्रकाल का ये तो एक तरह से विशेषताएं हो गया। मुद्रा, दोस्तों जब मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ तो व्यापार, जो वस्तु विनिमय चल रहा था, अब मुद्रा प्रधान हो गया। व्यापार में वृद्धि हुई। कुछ नगरों का जिक्र मिलता है, जैसे कौशल, वाराणसी। कुछ बंदरगाहों का भी यहां पर जिक्र है, जैसे
भड़ोच बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। आइए यहाँ का सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। जातियों का आधार कर्म न होकर जन्मजात हो गया। जातियां यहाँ पर थोड़ा और टिपिकल हो गई। पहले जातियों का आधार कर्म होता था, लेकिन अब जन्म हो गया। समाज में प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हो गया। उच्च वर्ग की कन्या, निम्न वर्ग का पुरुष, उससे उत्पन्न संतान चंडाल कहा गया। प्रतिलोम विवाह का भी चलन हो गया। सूत्रकाल में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अब हम लोग महाकाव्य काल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, महाकाव्य काल के अंतर्गत हम लोग 2 पुस्तक, 2 महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। एक रामायण हो गया, दूसरा महाभारत हो गया। तो रामायण महाभारत का अंतिम संकलन गुप्त काल के अंतर्गत 400 ईस्वी में हुआ था। रामायण आदि महाकाव्य है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, रचयिता वाल्मीकि है, जिनको आदि कवि भी कहा जाता है। इसमें पहले 6000 श्लोक होते थे, फिर 12000, फिर 24000। पहले 6000, फिर 12000, फिर 24000। 24000 जब श्लोक हो गया तो रामायण का एक और नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया। रामायण का तमिल में अनुवाद कम्मन ने, बांग्ला में अनुवाद कृतिवास ने, फारसी में मंदाकिनी ने किया था। दूसरा महाभारत महाकाव्य है। इसकी भाषा संस्कृत है, रचयिता वेदव्यास है। श्लोक की संख्या देखिए, इसमें भी क्रमशः पहले 8800, दूसरी बार 24000, तीसरी बार 1,00,000। जब 8800 श्लोक होते थे तो इसको जय संहिता, जब 24000 श्लोक होते थे इसको भारत, जब 1,00,000 श्लोक होते थे तो महाभारत कहा जाता है, या शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तमिल में इसका अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था। पेरुंदेवनार ने किया था। फारसी में इसका अनुवाद रसनामा या युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है, या युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है। महाकाव्य काल के अंतर्गत हमने रामायण और महाभारत 2 का वर्णन हमें करना है। महाभारत में 18 पर्व होते हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। इसका जो 6वां पर्व है उसको भीष्म पर्व कहा जाता है। भीष्म पर श्रीमद् भगवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें कर्म की प्रधानता है। इस प्रकार से 600 से 300 बीसी के अंतर्गत सूत्रकाल, महाकाव्य काल हो गया। कल से जो टॉपिक चलेगी महाजनपद काल की चलेगी, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा। नमस्कार।